Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nahor, BSc Part First, Chemistry Second। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कार्ब एनायन। इससे पहले की क्लास में हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन के बारे में चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम कार्ब एनायन के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्ब एनायन क्या होते हैं, इनकी क्या संरचना होती है, कितने प्रकार के होते हैं तथा इनकी स्टेबिलिटी, ऑर्डर क्या होता है और कौन से ऐसे कारक हैं जो इनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो कार्ब एनायंस क्या होते हैं? ऐसी मध्यवर्ती स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश हो यानी नेगेटिव चार्ज होता है, कार्ब एनायन कहलाते हैं। इन्हें नाभिक स्नेही भी कहते हैं। ये क्योंकि ये लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्ब एनायन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कोई ऐसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसमें कि नेगेटिव चार्ज हो यानी ऋण आवेश उन पर उपस्थित हो। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर को देखें तो कार्ब एनायन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, यानी उस कार्बन परमाणु का केंद्रीय कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है। 3 sp3 संकर कक्षक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि चौथा sp3 कक्षक में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब sp3 संकरण के बावजूद इसकी संरचना परफेक्ट चतुष्फलकीय नहीं होती, बल्कि अमोनिया की भांति पिरामिडल इसकी संरचना होती है और इसका जो बंध कोण है उसका मान भी 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। तो यहाँ आप सामने शीट पर इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। कार्बन आयन की कार्बन परमाणु मध्य में उपस्थित है। sp3 संकरित sp3 संकरण में 3 जो हैं वो एल्काइल ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 3 sp3 संकर कक्षक, और चौथे में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब नेक्स्ट जो आता है वो टाइप्स ऑफ कार्बन आयन यानी इनका क्लासिफिकेशन। तो कार्बोकैटायन की भांति ही जो किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सा कार्बन परमाणु जो जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसके आधार पर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी कार्ब एनायन तथा टर्शरी कार्ब एनायन। प्राइमरी कार्ब एनायन जब ऋण आवेश किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो उन्हें प्राइमरी या प्राथमिक कार्ब एनायन कहेंगे और इनका संकेत होता है स्मॉल p या 1 नॉट।
इसके द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मिथाइल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इथाइल, प्रोपाइल जिन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और उस पर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज भी उपस्थित है। सेकेंडरी कार्ब एनायंस, जैसा कि जब स्पष्ट है कि ऋण आवेश किसी द्वितीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं, तो ऐसे कार्ब एनायन को सेकेंडरी कार्ब एनायन कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एट्सेट्रा। इन्हें जो सिंबल है सेकेंडरी कार्ब एनायन का वो है स्मॉल एस या 2 नॉट। इनके द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है इसकी, वो है टर्शरी कार्ब एनायंस, तृतीयक कार्ब एनायन। इन्हें स्मॉल टी अथवा 3 नॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और स्पष्ट है कि जब को ऋणावेश तृतीयक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो उन्हें तृतीयक कार्ब एनायन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटाइल या टर्शरी एमाइल। अब है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, मतलब कार्ब एनायन का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें 2 रिएक्शन आप देख रहे हैं। पहला एल्डोन कंडेंसेशन, जिसमें एक क्षार द्वारा प्रोटॉन का निष्कासन होता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एसिटल्डिहाइड क्षार NaOH के साथ क्रिया करवाने पे प्रोटॉन का निष्कासन होने पर इस कार्ब एनायन का बनना। सेकंड है डिकार्बोक्सिलेशन, जिसमें भी कार्ब एनायन का निर्माण होता है। फिर आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज का, वो है इनका स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस, यानी चाहे कार्बोकटायन हो चाहे फ्री रेडिकल हो, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उनकी स्टेबिलिटी। अब इनकी स्टेबिलिटी को अगर हम देखें तो इनके कार्ब एनायन के स्थायित्व को यानी स्टेबिलिटी को 2 प्रभावों के द्वारा समझाया जा सकता है। कौन सा जो कार्ब एनायन है अधिक स्थायी होगा। जैसे कि 3 प्रकार के कार्ब एनायन होते हैं, हमने पढ़े प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। कौन अधिक स्थायी होगा तथा कौन सबसे कम किसका स्थायित्व होगा। तो इस बात को समझने के लिए 2 प्रभावों के माध्यम से इनके स्थायित्व को समझाया जा सकता है। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में जिसे कहते हैं प्रेरण प्रभाव, और दूसरा है रेजोनेंस अर्थात अनुनाद। सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। +I प्रभाव वाले समूह जब कार्ब एनायन के कार्बन से बंधित हों तो कार्ब एनायन के कार्बन पर ऋण आवेश बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कार्ब एनायन का स्थायित्व घट जाता है। यही कारण है कि प्राइमरी कार्ब एनायन सेकेंडरी कार्ब एनायन से एवं सेकेंडरी कार्ब एनायन टर्शरी कार्ब एनायन से अधिक स्थायी होते हैं। यानी इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा इन पॉइंट ऑफ व्यू इंडक्टिव इफेक्ट। मिथाइल कार्ब एनायन सबसे अधिक स्थायी है, उससे कम स्थायी होगा प्राइमरी, उससे कम होगा सेकेंडरी और सबसे कम होगा टर्शरी कार्ब एनायन। क्योंकि जो ये एल्काइल ग्रुप है इसका +I प्रभाव होगा, तो +I प्रभाव के कारण इस नेगेटिव कार्बन पर
ऋण आवेश और बढ़ेगा, जिसके कारण इनका जो स्टेबिलिटी है वो अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, वो है रेजोनेंस या अनुनाद। तो जो विशेष रूप जो कार्बेनाइन है, जैसे कि एलाइलिक कार्बेनाइन है या बेंजाइलिक कार्बेनाइन है, इनकी स्टेबिलिटी को हम अनुनाद के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे आप एलाइलिक कार्बेनाइन, क्योंकि इनके अंदर जो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बेनाइन पर जो उपस्थित ऋण आवेश है वो अनुनाद के द्वारा दूसरे कार्बन परमाणु पर डीलोकेलाइज हो जाता है, और इस डीलोकेलाइजेशन के कारण इन कार्बेनाइन का जो स्थायित्व है वे अधिक स्थायी हो जाते हैं। तो ये एलाइल कार्बेनाइन का आप अनुनाद के द्वारा स्थायित्व इसका देख रही हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस कार्बेनाइन के ऋणावेश कार्बन पर यदि समूह जुड़ा हो, वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह जुड़ा है अथवा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा होगा, तो उनकी क्रियाशीलता और उनकी स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम एक इन टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जी कोई भी XYZ कोई भी समूह जैसे जी से प्रदर्शित किया गया है वो +I समूह है, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उस ऋणावेशित कार्बन की ओर। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ऋण आवेश बढ़ता है, स्थायित्व घटता है, परंतु उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। जी कोई भी समूह हो सकता है, कोई भी मिथाइल, इथाइल या आइसोप्रोपाइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप। दूसरी तरफ जी अगर -I समूह वाला कोई समूह है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला समूह है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उस ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश का अनुपात घटता है, कम होता है, स्थायित्व बढ़ता है, परंतु उसकी क्रियाशीलता कम होती है। अब कोई भी समूह हो सकता है, ये Cl, NO2, CN या CHO समूह, कोई भी समूह। इसी प्रकार से संकरण का भी प्रभाव पड़ता है इनकी क्रियाशीलता पर या इनकी स्थायित्व पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज कार्बेनाइन्स के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच।